तो आज का टास्क है, आज जो हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं उसका मैं आपको समझा देता हूँ फिर आपके साथ। आज हम यूज़र से इनपुट लेंगे। इनपुट होगा टेक्स्ट। टेक्स्ट कोई पैराग्राफ हो सकता है, चाहे जितना बड़ा हो सकता है, उसकी कोई कंडीशन नहीं रखी है। हमें बस इनपुट लेना है। इनपुट में क्या करना है कि यूज़र जैसे हमें अगर एग्जांपल के तौर पर ये टेक्स्ट लिख के दे, VIKAS स्पेस MAKRM, आर और लगा देता, MAR, ये छोटा कर देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे ये टेक्स्ट लिख के दे, ठीक है। अब यूजर की डिमांड है कि उसे आउटपुट चाहिए है जो भी उसने लोअर केस में लिखे, लोअर केस में यानी स्मॉल अल्फाबेट्स में, स्मॉल आई स्मॉल के, वो सब हो जाए अपर केस यानी कैपिटल लेटर, और जो जो उसने कैपिटल लेटर्स में लिखे हैं वो हो जाए स्मॉल केस, ठीक है। ये उसकी कंडीशन है। तो आप लोग अपना कोड कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा क्या लिखा है, और अभी जिनको ये कोड समझ नहीं आया है तो उनके लिए अपन स्टार्ट करते हैं या बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले इनपुट का ये सब तो बेसिक है, एकदम नॉर्मली लिखते हैं इंटर योर टेक्स्ट हियर। थोड़ा इससे कूल लगता है डबल डॉट मारने से। फिर उसके बाद स्पेस दे दें। फिर उसके बाद एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैं अपना रिजल्ट रखूंगा। ये एक स्ट्रिंग फॉर्म है तो कोट्स बना दिए खाली, मतलब खाली स्ट्रिंग, कुछ लेना देना नहीं। अब इसके बाद जो भी वो इनपुट देगा उसकी कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी। तो मेरा लॉजिक ये है कि उतनी लेंथ का हम एक फॉर लूप बना लेते हैं। तो फॉर आई इन रेंज 0, 0 से तो स्टार्ट होता ही है, लेंथ ए डाल देते हैं उसके अंदर, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। लेंथ के बारे में बन गया। अब क्या है, अब हम चेक करते हैं हर एक वर्ड पे जाके, ये 0, ये लिस्ट को चेक करने का तरीका रहता है। AI डाल दिया तो विकास जैसे ये लिखा, तो ये वाली जो पोजीशन है ये इंडेक्स 0 है, A0 कहेंगे कैपिटल V को। ऐसे ही ये पूरे पैराग्राफ में AI बढ़ता चला जाएगा। इसके आगे डॉट इज लोअर करके एक फंक्शन है। इसका मतलब क्या होता है, अगर पहला वाला इंडेक्स 0 पे रखा हुआ अल्फाबेट अगर लोअर है तो ये मुझे ट्रू वैल्यू देगा। ट्रू वैल्यू देगा यानी आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ गया, फिर मैं क्या करूंगा, जो मैंने एक्स बनाया था जो कि ब्लैंक पड़ा हो, उसके साथ मैं सम कर दूंगा ए आई डॉट अपर केस। इससे ए आई डॉट अपर से क्या होता है, अगर कोई स्मॉल केस है तो वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाता है। इतना हो गया। फिर एक और एल्स, इसमें जो लेंथ है उसमें स्पेस भी काउंट हो रखा है। मान लो ये जो इंटर के बाद स्पेस दिया ना, तो उसने वो भी काउंट करके 1 कर दिया है इसे, क्योंकि आपको एज इट इज वर्ड चाहिए तो वो स्पेस तो जरूरी है, वरना वो इंटर योर वर्ड ये स्पेस खा जाएगा, सबको चिपका के रख देगा, वो गलत माना जाएगा। तो हमारा स्पेस एल्स में काम आ जाएगा। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस ए आई। यहाँ पे लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट करा जा चुका है, बचे हुए हैं अपर केस जिन्हें हमें करना है लोअर केस। ये काम हमारा हो गया, प्रोग्राम डन, इजीएस्ट एंड सिंपल। यहाँ पे मैं प्रिंट एक्स कर देते हैं। चलो देखते हैं। अब मैं लिखता हूँ अपना टेक्स्ट। मान लीजिए मुझे लिखना है ओ यू के एम टी आई पी ओ येलो
room। इनपुट की कोई लिमिट हमने सेट नहीं की थी, जितना चाहिए उतना आ जाएगा। अब इंटर मारता हूँ। अब आप यहाँ चेक कर सकते हैं, वी कैपिटल था, यहाँ स्मॉल हो गया, ओ स्मॉल था, कैपिटल हो गया। तो ये तो एकदम परफेक्टली फाइन कर रहा है, चाहे जितना बड़ा पैराग्राफ। और स्पेसेस भी मेंटेन होके चल रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि ये स्पेस तो लोअर केस में आएंगे नहीं, तो ऑलरेडी वो यहाँ दे देगा। और ए आई डॉट लोअर करने की कोशिश करेगा, स्पेस कभी लोअर होगा नहीं, वो एज इट इज एक्स में सम हो जाएगा। यानी ये जो स्पेस है वो ये हो जाएगा, ऑलरेडी आता जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों के लिए एक टास्क है। अब आप लोग मुझे क्या करके बताएंगे, ये सेम कोड रहेगा, लेकिन अब जो इनपुट रहेगा ए डॉट आई, आप उसे रिवर्स करेंगे, उसका ऑर्डर रिवर्स करेंगे। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि ये फर्स्ट प्लेस पे हो, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, वगैरह वगैरह करके। ये आपके लिए काम है, नहीं तो मैं अभी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारा मेन कोड तैयार हो गया। ठीक है, अब मेरा अगला काम है कि मैं इसे स्प्लिट कर रहा हूँ, ए डॉट स्मॉल p, p is equals to p dot split, a dot split। स्प्लिट किस काम में आता है, मान लीजिए अगर कोई इकट्ठा वर्ड लिखता है तो वो उसे लिस्ट में ले जाता है, और हर एक वर्ड को हर एक शुरुआती इंडेक्स से जमाना स्टार्ट कर देता है। ये 0 इंडेक्स का वर्ड हो गया, फर्स्ट सेकंड ऐसे करके ये हो गया। फिर मैं कर दूंगा p डॉट रिवर्स, और ये हो गया रिवर्स, बदल चुका है, उल्टा हो गया। लेकिन अब ये बात है कि अब ये लिस्ट है, और लिस्ट में इंडेक्स से काम होता है, मुझे वापस इसे सेंटेंस में कन्वर्ट करके एक में असाइन करना। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, एक लूप लगाना पड़ेगा, फॉर आई इन रेंज, और यहाँ के लिए भी एक वेरिएबल बना देता हूँ, z इज इक्वल्स टू डबल कोट्स फॉर आई इन रेंज, लेंथ किसके बराबर होनी चाहिए, p के बराबर। और फिर क्या करना चाहूँगा मैं, फिर चाहता हूँ कि z इज इक्वल्स टू z प्लस p आई जो भी हो, और प्लस डबल हल्का सा स्पेस। अगर ये स्पेस नहीं दोगे तो ये गलत हो जाएगा। इतना सब करने के बाद, लूप लगाने के बाद, अब मैं चाहता हूँ कि a इज इक्वल्स टू z हो जाए ना। ये मेरा प्रोग्राम डन है, एक बार टेस्ट करके देख लिया जाए इसे। R U N D स्मॉल d O स्मॉल g बिग S, डॉक्स रन क्या आना चाहिए, एंटर किया, डॉक्स रन, और लोअर केस अपर केस में हो गया, अपर केस लोअर केस में। आई होप आपको पसंद आया होगी मेरी कोडिंग। थैंक यू।